हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्ग वर्गमूल की थर्ड क्लास है। इससे पहले की क्लासेस में हम वर्ग वर्गमूल की जो बेसिक मेथड्स हैं उनको देख चुके हैं। आज हम अ, वर्गमूल निकालने की शॉर्टकट मेथड देखने वाले हैं। एक्चुअल में क्या होता है एग्जाम्स में, वर्ग वर्गमूल निकालने के लिए हमको जो हमारी बेसिक मेथड्स हैं, जो गुणनखंड विधि है और भाग विधि है, उनमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो आज हम कुछ शॉर्टकट मेथड देखेंगे जिनके थ्रू हम 2 से 3 सेकंड के अंदर ही किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकेंगे। ठीक, तो जो वर्गमूल निकालने की शॉर्टकट मेथड है, उसके लिए मेनली हमको 2 से 3 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। उसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये है, यदि दी गई संख्या यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 या केवल एक बार 0 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। मतलब कि जो भी संख्या हमें दी गई है, यदि उस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 या केवल एक बार 0 हो, 2, 3, 7, 8 हो या फिर केवल एक बार क्या दिया हो, अगर पीछे 0 दिया हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट इसका रहता है, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या रहता है, यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक, दी गई संख्या का अंतिम अंक की बात करें, ठीक है, और उसका जो वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल संख्या का अंतिम अंक, अब दी गई संख्या का अंतिम अंक क्या हो तो उसके वर्गमूल संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, ये हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट में है। जैसे मान लो अगर दी गई संख्या का अंतिम अंक 1 है, तो उसकी जो वर्गमूल संख्या होगी, मतलब उसका जो वर्गमूल निकालेंगे, तो उसका जो अंतिम अंक होगा वो 1 हो सकता है या क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। मतलब या तो 1 हो सकता है वर्गमूल संख्या का अंतिम अंक, या फिर क्या हो सकता है, 9। यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 1 है तो उसके जो वर्गमूल निकालेंगे उसका 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। दी गई संख्या का अंतिम अंक 2 या 3 अगर होगा तो हम पहले ही बता देंगे कि भाई ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, और क्या हो सकता है, यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक क्या हुआ हमारा, 4 हुआ, तो उसका जो वर्गमूल हम निकालेंगे तो उसका जो अंतिम अंक होगा वो या तो 2 हो सकता है या फिर क्या होगा, 8। मतलब कि या तो 2 होगा या 8 होगा। ऐसे ही यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 5 है तो 101% उसका जो वर्गमूल होगा उसका भी अंतिम अंक कितना आएगा हमारा, 5 आएगा। यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है, तो उसका जो वर्गमूल निकाला जाएगा तो उसके वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 4 आएगा या 6 आएगा, या तो 4 या 6। और लास्ट है, यदि हमें दी गई संख्या का अंतिम अंक क्या दे दें, 9 दे दें, 9 देंगे तो उसके जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, बस हमें ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, और इनके अलावा जो है वो अंतिम अंक नहीं हो सकते। 2, 3, 7, 8 या एक बार 0 अगर दे दिया तो फिर हमें उसको वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकेगा, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, और ये एक्चुअल में होते क्यों है, ये भी इसके पीछे भी रीजन है। कभी भी कोई सी भी संख्या के अंतिम में अगर क्या है, 1 है, और आप जब उसका वर्ग करोगे तो उसके वर्ग में भी अंतिम संख्या क्या आएगी, 1 आएगी, अंतिम अंक 1 आएगा। ऐसे 9 का वर्ग करोगे तो भी 1,
2 का वर्ग करोगे तो 4, 8 का वर्ग करोगे 64, तो अंतिम अंक कितना आएगा 4। ठीक है, 5 का वर्ग करोगे तो 25, अंतिम अंक 5 आएगा। 4 का वर्ग करोगे तो 16, अंतिम अंक 6। अगर 6 का वर्ग करोगे तो 36, तब भी अंतिम अंक कितना आएगा हमारा 6 आएगा। 3 का वर्ग करोगे तो 9, और 7 का वर्ग करोगे तो 49, मतलब अंतिम अंक कितना आएगा 9। तो इधर से इनके वर्ग के में जो अंतिम अंक आता है उससे आप इसको याद करके रख सकते हो। एग्जाम्पल फर्स्ट है 5329। 5329 का हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम पीछे के जो 2 अंक होते हैं, जो भी दी गई संख्या है उसके अंतिम जो 2 अंक होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। अंतिम 2 अंक क्या है 29, तो अब 29 को हम क्या करेंगे अलग कर लेंगे, 29 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, और जो अंतिम अंक है 9, तो इससे पहले की स्टेप में हमने क्या देखा कि यदि अंतिम अंक 9 है तो उसके वर्गमूल का अंतिम अंक क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या क्या हो सकता है 7 हो सकता है। मतलब कि अगर दी गई संख्या का अंतिम अंक अगर 9 है तो उसके वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब जो बची संख्या है, बची हुई संख्या क्या है 53। अब 53 को हम देखेंगे कि जो 53 है वो किसके और किसके वर्ग के बीच में आता है। तो जो 53 है हमारा 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है हमारा 49, और 8 का वर्ग होता है हमारा 64। तो जो 53 है 53 वो 49 और 64 के बीच में आता है। तो 49 और 64 के बीच में आता है 53, तो हमेशा हम इन दोनों में से छोटी वाली संख्या लेते हैं। मतलब क्या ले लेंगे हम 7, तो 7 ले लेंगे। तो एक साथ हमने यहाँ लगा दिया और एक साथ यहाँ लगा दिया। मतलब जो 5329 है वो या तो 73 का वर्ग होगा या 77 का वर्ग होगा। 73 का वर्ग होगा या 77 का वर्ग होगा। अब इसे पता करने के लिए हमारे पास में यहाँ से अब 2 रास्ते हैं, हम दोनों रास्तों में से कोई सा भी रास्ता कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि हम ये देख लेंगे जो 53 है वो किसके ज्यादा पास है, 49 के ज्यादा पास है या 64 के ज्यादा पास है। 49 के ज्यादा पास है, 49 के ज्यादा पास है, इस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो 73 होगा। ठीक है, लेकिन यदि ये 53 इसके ज्यादा पास होता नीचे वाले के, तो हमारा जो आंसर होता वो 77 होता। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, मतलब इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा 73। ठीक, एक और तरीका कैसे हम पता कर सकते थे, हमें 73 या 75 में से चुनना है कि किसका ये वर्गमूल होगा। तो हम हमारी शॉर्टकट मेथड से 75 का पता कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि भाई जिसमें भी इकाई का अंक 5 हो तो उस संख्या का वर्ग बिल्कुल हम सेकेंडों में कर सकते हैं। तो हम 75 का निकाल के देख सकते हैं। 75 का यदि हम निकालेंगे तो 5 का वर्ग होगा 25, और ये जो 7 है, 7 के आगे कौन सा अंक आएगा 8, तो 7 का गुणा जब 8 में करोगे तो 7 8 56, तो ये आ जाएगा हमारे 75 का वर्ग। ठीक है, तो इससे हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि 5329 हमारे 73 का होगा या 75 का होगा। 75 का वर्ग है 5629, तो 5629 क्या है इससे ज्यादा है, मतलब ये कम है। और जब 5329 इससे कम है, मतलब ये जो वर्ग है मूल है वर्ग है वो किसका होगा 73 का होगा। हाँ, ये यदि हमारा 5625 से ज्यादा होता तो फिर वो हमारा आंसर क्या जाता 77। 75 का वर्ग ये होता है और इससे हमारा ये कम है, मतलब ये 77 का तो हो ही नहीं सकता, तो किसका होगा 73 का होगा। तो हमारा आंसर जाएगा 73। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, 31 36, ये इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले तो ये पीछे के ये 2 अंकों को क्या करेंगे हम अलग कर देंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि भाई ये जो 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 6 है, ये 6 अगर हमारी दी गई संख्या का अंतिम अंक है तो जो वर्गमूल है उसका इकाई के अंक क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वर्ग दी गई संख्या का अंतिम अंक 6 है तो इसका जो वर्गमूल निकाला जाएगा उसका अंतिम अंक या तो 4 आ सकता है या फिर क्या आ सकता है 6 आ सकता है, मतलब या तो 4 या 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना है कि जो 31 है वो किसके और किसके वर्ग के बीच में है। तो 5 का वर्ग होता है 25 और 6 का वर्ग कितना होता है 36। ठीक है, तो जो 31 है वो 25 और 36 के बीच में है, तो हमेशा कम वाला लेते हैं, मतलब क्या ले लेंगे हम 5।
तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ भी 5, मतलब या तो हमारा आंसर 54 होगा या फिर क्या होगा 56 होगा। ठीक है, तो अब वही वाली मेथड है। अब अगर हम देखें तो 31 किसके ज्यादा पास है, अगर 25 से देखेंगे तो 6 है का अंतर है, और 31 को 36 से देखें तो 5 का अंतर है, मतलब ये सबसे ज्यादा किसके पास है 36 के, नीचे वाले के सबसे ज्यादा पास है 31, इस वजह से हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। अगर ये ऊपर वाले के ज्यादा पास होता तो 54 आ जाता। और एक दूसरी ट्रिक हमने क्या देखी थी कि भाई 54 है और 56 है, हमें इन दोनों का पता नहीं है, लेकिन हम 55 का निकाल के देख सकते हैं। 55 का निकालोगे 5 का वर्ग आएगा 25, और इस 5 का गुणा इसके आगे वाली संख्या में करेंगे तो 5 6 30, मतलब कितना आएगा 30 25। तो जो 55 का वर्ग होता है वो होता है 30 25, और हमारा क्या है 31 36, मतलब 30 से ज्यादा है, 3000 से ज्यादा है, मतलब 55 से ज्यादा आएगा, मतलब सही आंसर होगा हमारा 56। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और देखते हैं, इसका करेंगे तो इसका कैसे करेंगे। अब बिल्कुल हम शॉर्ट करते जा रहे हैं अपन लोग, इसको बिल्कुल जल्दी से करना है। इसको कैसे करेंगे, 9 दे रखा है तो हमारे जो अंतिम अंक हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो 3 हो सकता है और या 7 हो सकता है। ठीक है, 3 हो सकता है और 7। ठीक है, तो ये तो दो अंकों को हटाने के बाद हमने अंतिम अंक को लिख के देख लिया। अब जो 68 है वो 68 हमारे किसके और किसके बीच में आता है, 8 का वर्ग होता है हमारा 64, और 9 का वर्ग होता है हमारा 81। ठीक है, जो 68 है वो हमारे 64 और 81 के बीच में आ रहा है, मतलब कि हम इसमें कम वाला लेते हैं हमेशा, मतलब क्या ले लेंगे हम 8, मतलब या तो हमारा जो आंसर है वो 83 होगा या फिर क्या होगा 87। ठीक है, तो अब इन 83 87 में से भी क्या होगा, ये जो 68 है वो हमारा किसके ज्यादा पास है, 64 के ज्यादा पास है, और 64 के ज्यादा पास है, मतलब कि हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा ये पहला वाला। और अगर ये नीचे वाले के ज्यादा पास होता है तो आंसर ये वाला हो जाता है। एक तो ये है मेथड, और एक और हमारी वो है कि हम 85 का करके देख लें इस तरीके से, ऐसे अंतिम 5 से, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 11,664 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब वही अंतिम दो अंक को अलग कर देंगे। ठीक है, और जो अंत में हमारा 4 आ रहा है तो उसका इकाई का अंक हमारा क्या क्या हो सकता है, वर्गमूल का इकाई का अंक, वर्गमूल का इकाई का हम अंक या तो हमारा 2 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 8 हो सकता है। ठीक है, ये भी याद आप कैसे रख सकते हो, देखो 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो इसका 4 का वर्गमूल में क्या आ जाएगा 2 आ सकता है। ऐसे 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो 64 में 4 आता है, मतलब कि इसका हम वर्ग करके देख सकते हैं कि ये अंक आए तो वर्गमूल में उसके इन दो में से अंक आ सकते हैं, मतलब जो वर्गमूल होगा उसका अंतिम अंक या तो 2 हो जाएगा या फिर हो जाएगा हमारा 8। अब जो बची हुई संख्या है वो किन के बीच में आती है ये हमें देखना है। 116 है तो अगर हम 10 का वर्ग देखें तो 10 का वर्ग तो कितना होता है 100, और 11 का वर्ग हम देखेंगे तो 11 का वर्ग होता है 121। ठीक है, जो 116 है वो 116 हमारे 10 और 11 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, तो लेकिन हमेशा हम कम वाला लेते हैं, तो कम कौन है 10 है, तो या तो ये हमारा 102 आएगा या फिर हमारा आ जाएगा 108। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा 116 है ये 116 100 के ज्यादा करीब है या 121 के, तो ये जो 116 है वो 121 के ज्यादा करीब है, मतलब नीचे वाले के ज्यादा करीब है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 108। और यही 116 अगर ऊपर वाले के ज्यादा करीब होता तो ये आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। और क्वेश्चन है कुछ, 44,944, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 44,944 इसका देखेंगे तो वही पीछे के दो अंतिम अंक को अलग कर देंगे। अंत में 4 है तो हमारा जो वर्गमूल है उसका अंतिम अंक क्या आ सकता है, या तो 2 होगा या फिर कितना होगा 8। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो 449 है, 449 ये किसके वर्गमूल में, मतलब किन किन के वर्गमूल के बीचों में
आता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 21 का वर्ग होता है हमारा 21 का वर्ग होता है हमारा 441 और 22 का वर्ग होता है हमारा 484। ठीक है, 21 का वर्ग होता है 441, 22 का वर्ग होता है 484। ठीक है, तो हमारा जो 449 है वो इन दोनों के बीच में होगा, तो हम इसमें से कम वाला लेते हैं, तो कम वाला कौन है 21, तो या तो ये 212 का होगा या फिर 218 का, दोनों जगह हमने 21 ले लिया। अब हम ये देख लेंगे कि भाई जो 449 है वो किसके ज्यादा पास है, 441 के ज्यादा पास है कि 484 के, 441 के ज्यादा पास है, तो ऊपर वाले के ज्यादा पास है, मतलब ये वाला आंसर हमारा होगा सही। और अगर ये इसके ज्यादा पास में होता तो अब आंसर हमारा कौन सा आता है, ये, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 212। बिल्कुल देखते ही आप सेकेंडों में ही कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर ला सकते हो। कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही अंतिम दो अंक को ले लेंगे। ठीक है, और अंतिम दो अंक में से जो 9 है वो 9 9 इस संख्या का अंतिम अंक है, तो इसके वर्गमूल का अंतिम अंक क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या फिर क्या होगा हमारा 7 होगा, तो या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस बची हुई संख्या को, बची हुई संख्या हमारी क्या है 800, तो ये जो 800 है ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो 800 है वो हमारा वो 28 का वर्ग होता है हमारा 784। ठीक है, और 29 का वर्ग होता है हमारा 841। ठीक, तो जो 800 है वो 28 और 29 के बीच में है, 28 के बीच में और 29 के बीच में है, लेकिन हम सबसे कम वाला लेते हैं, मतलब कि या तो ये 283 का वर्ग होगा या फिर 287 का। ठीक है, अब इन में से भी किसके ज्यादा पास में है, ये जो 800 है 800 हमारा 800 वो 784 के ज्यादा पास में है, क्योंकि इनका अगर अंतर देखोगे तो कितने का अंतर है, सिर्फ 16 का, और 800 का और 841 का देखोगे तो कितने का अंतर है 41 का, मतलब कि जो 800 है वो हमारे 784 के ज्यादा पास है, तो 784 के ज्यादा पास है, इस ऊपर वाले के ज्यादा पास है, इसलिए हमारा आंसर है वो क्या जाएगा 283। और अगर ये इसके ज्यादा पास होता तो आंसर क्या आ जाता ये। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई इस वाली मेथड की हेल्प से हम बिल्कुल सेकंडों में, ये तो सिर्फ समझ रहे हैं इसलिए हमें इतना टाइम लग रहा है, जब आपको आने लगेगा हम जब करेंगे तो आपको ये रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ आपको बस इतना याद रखना है कि अगर हमारे वर्गमूल दी गई संख्या का अंतिम अंक ये है तो उसके वर्गमूल जो आएगा उसका अंतिम अंक क्या होगा। ठीक है, एक बार समराइज कर दे रहे हैं हम। ठीक है, कि अगर दी गई संख्या का अंतिम अंक अगर हमारा क्या है 1 है, ठीक है, तो उसका वर्गमूल का अंतिम अंक क्या आता है 1 या 9। ठीक है, यदि दी गई संख्या के अंतिम अंक 2 3 7 8 है तो वो पूर्ण वर्ग होगी ही नहीं। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा 4, तो दी गई संख्या का अंतिम अंक अगर 4 है तो उसका जो फिर अब हम जो वो करेंगे वर्गमूल, तो उसका अंतिम अंक क्या आएगा 2 या 8 आता है। ठीक है, और 4 के बाद में अगर 5 है तो उसके वर्गमूल का अंतिम अंक भी कितना आता है 5 ही आता है। ठीक है, यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक हमें कितना 6 दे रखा है, ठीक है, तो उसके वर्गमूल का अंतिम अंक क्या आता है 4 या 6, और दी गई संख्या का अंतिम अंक अगर हमें 9 दे रखा है तो उसके जो वर्गमूल का अंतिम अंक होता है वो 3 आएगा या फिर आएगा 7। तो एक तो हमें ये याद रखना है, तो 2 3 7 8 है तो फिर वो पूर्ण वर्ग होगी ही नहीं, एक ही याद रखना है, और इन्हीं के साथ हमें कम से कम 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हमको 30 तक जैसे मान लो ये नहीं होते, अगर हमें 20 या 25 तक वर्ग पता होते तो ये जो 800 था, अब ये 800 के लिए तो हमें तो 28 और 29 की वर्ग की जरूरत पड़ी, और ये अगर हमें याद नहीं होता तो हम इसको नहीं कर पाते। ठीक है, तो जितने आगे तक आप याद कर लोगे वर्ग उतने ही अच्छे से आप ये मेथड को लगा सकोगे और बिल्कुल सेकंडों में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकोगे। बस शर्त इतनी है कि वो संख्या है वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस क्लास में हम इसकी सेकंड मेथड देखेंगे, शॉर्टकट मेथड वर्गमूल निकालने की। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, और
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।